हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे मैथ गणित यानी कि नया चैप्टर ब्रीथ पढ़ेंगे, अर्थात सर्किल जो एक्सरसाइज 10 में इसको पढ़ना है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत एक दिल में श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट आपको इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा है और ये क्वेश्चन 2019 एनुअल के फर्स्ट टाइम में पूछा है और तीसरा नंबर क्वेश्चन 2020 एनुअल के फर्स्ट टाइम में पूछा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और शेयर जो करना है अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, जिसके पास शेयर करना है उनके पास शेयर कर दीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, एक शेयर तो बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है बाबू, ये ब्रीथ से यानी कि सारे क्वेश्चन ब्रीथ से है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त पर ब्रह्मा बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, हमने केवल एक बार को लिखा है क्योंकि जगह कम था, और ये 2020 में भी आया है और ये 2018 में भी आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहे हैं कि किसी वृत्त पर ब्रह्मा बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो सबसे पहले बाबू आप समझिएगा, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं इसमें। देखिए इसको कहते हैं वृत्त, इसको बाबू क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और ये वृत्त का ये क्या है बाबू, तो इसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको केंद्र कहते हैं। अच्छा, ये वृत्त के ये चारों तरफ जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, परिधि बोलते हैं। चलिए नाम लिख देते हैं, इसको परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिधि। और ये बाबू आपका क्या है, तो ये सर केंद्र है, इसको क्या कहते हैं, केंद्र। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, चलिए सब हम आपको बताते चलते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, यहां से केंद्र से फिर त्रिज्या से परिधि से लेकर केंद्र होते हुए फिर परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको आपको बता देते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, व्यास। ये आपको चार चीज इस वृत्त में जानना अत्यधिक आवश्यक है। केंद्र हो गया सेंटर, परिधि हो गया चारों तरफ, व्यास हो गया परिधि की एक छोर से केंद्र को जाते हुए परिधि तक की फिर दूरी व्यास, और त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये चीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देख लीजिए फिर से, किसी वृत्त पर ब्रह्मा बिंदु से, मानते चलिए ये वृत्त है, इस वृत्त पर ब्रह्मा बिंदु का मतलब होता है बाहर के बिंदु, ये हो गया बाहर के बिंदु P, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बताइए इस बाहर के बिंदु P से ये केंद्र O वाले वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए स्पर्श का मतलब होता है छूना, एक ठो, और स्पर्श के मतलब क्या होता है बाबू, छूना, एक ठो इधर, दो ठो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि ओ, इसको मान लेते हैं जहां स्पर्श कर रहा है उसको मान लेते हैं ए बिंदु। स्पर्श रेखा जो है किसी वृत्त के परिधि पर एक पॉइंट पर स्पर्श करता है। तो इसको मान लिए ये P जो है आया स्पर्श किया ए पॉइंट पर, और P जो है आया स्पर्श किया B पॉइंट पर। यानी कि जो रेखा बाहर बिंदु से जो रेखा चला है इस वृत्त को ए पॉइंट पर स्पर्श करेगा, ए बिंदु पर स्पर्श करेगा, और ये क्या बी बिंदु पर स्पर्श करेगा। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्रह्मा बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो स्पर्श रेखा जो है, जो बाबू स्पर्श रेखा है,
तो वो स्पर्श रेखा 2 खींचाएगा। कौन कौन 2? एक AP और दूसरा BP। अगर पॉइंट कहेगा कौन पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, तो A पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, A बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, B पॉइंट यानी कि B बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो आपको जानेंगे 2 AP और BP। स्पर्श रेखा जो रहेगा कितना रहेगा? 2 ठो होगा। ठीक है ना बाबू? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना होगा, एग्जाम में आता रहता है। दूसरा देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र में 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ से एक बार ध्यान से देखा जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका 2019 के एनुअल में पहले टाइम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे किसी वृत्त के केंद्र में 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पर आपका दे दिया हुआ है कि किसी वृत्त के केंद्र में 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, तो यहाँ पर एक आपका केंद्र हो गया, और केंद्र को मान लीजिए P या केंद्र को मान लीजिए O, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दिया है कि 13 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से कहीं बाहर से, किसी वृत्त के केंद्र में 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P, यहाँ पर एक स्थित बिंदु P है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है कितना है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आगे है, यहाँ पर बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर स्पर्श रेखा आया, इसे स्पर्श किया, इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो बताइए, वृत्त के परिधि से वृत्त के केंद्र की त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त के परिधि से वृत्त के केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो इसको A मान लिया जाए, यानी कि OA क्या है? त्रिज्या है, और यही OA त्रिज्या को पूछ रहा है। तो सबसे पहला बात क्वेश्चन में दिया, एक बार और समझने का प्रयास आपको करवा रहे हैं कि दिया हुआ है कि वृत्त के केंद्र से बाहर एक बिंदु P है जिसकी दूरी 13 सेंटीमीटर दे दिया है, और फिर कह रहा है बिंदु P से उस वृत्त पर स्पर्श कर रहा है जो पॉइंट, वहां तक की दूरी 12 सेंटीमीटर दिया है। तो OA वृत्त की त्रिज्या हो गई। बताइए OA वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आपको बताते चलते हैं कि वृत्त पर जहां स्पर्श होता है, वृत्त पर जहां स्पर्श होता है, ठीक है, वहां से 90 डिग्री का जो कोण है बनता है, यानी कि वृत्त के केंद्र से जो रेखा जाती है परिधि पर मिलती है, और जो बाहर से रेखा आती है और स्पर्श जहां करती है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक समकोण तरह का बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग या पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को रखेंगे। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर आपका कर्ण का काम क्या कर रहा है? OP कर रहा है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताइए आप, यहाँ पर AP का मान क्या दिया हुआ है? AP का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, OP का मान क्या दिया है? OP का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और OA का मान बाबू निकालना है। यही OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। OA क्या है बाबू? वृत्त की त्रिज्या है, और यही त्रिज्या को क्या करना है? निकालना है। तो बताइए, अब मान रख दिया जाए OP, कर्ण की जगह पर क्या रखेंगे? OP का स्क्वायर। लंब की जगह पर क्या रखेंगे? AP का स्क्वायर। और आधार कर्ण तो रख दिए बाबू, ये लंब रख दिए, आधार ही क्या है? हमारा त्रिज्या है।
आधार ही क्या है बाबू, हमारा त्रिज्या है। यानी कि अब हमारा क्या करना पड़ेगा, ओ ए का मान निकालना पड़ेगा। तो बताइए ओ ए का मान निकालने से लिए सबसे पहले सबका मान रखते हैं ओ पी। ओ पी क्या है बाबू, तो 13 का स्क्वायर। ए पी, ए पी बताइए ए पी क्या है बाबू, तो ए पी जो है 12 है, यानी कि 12 का स्क्वायर। और ओ ए क्या है बाबू, तो ओ ए सर जी निकालना है जो कि त्रिज्या है। ओ ए जो कि निकालना है क्या है, त्रिज्या है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब प्लस त्रिज्या जो है आपका निकालना है। तो देख लीजिए त्रिज्या जो है अपने स्थान पर है, त्रिज्या अपने स्थान पर है और 169 अपने स्थान पर है, ठीक है। और ये प्लस है, इधर आएगा तो -144। तो त्रिज्या बराबर क्या हो गया बाबू, त्रिज्या बराबर क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या का आपका स्क्वायर है, क्योंकि रूट के अंदर है तो त्रिज्या का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। त्रिज्या क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 169 में से 144 घटेगा तो हो जाएगा 25। और त्रिज्या है तो त्रिज्या अपने स्थान पर रहेगा। स्क्वायर जब हटता है तो रूट होता है। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इसको रूट करेगा, अर्थात तो फाइनल कह सकते हैं, इधर लिख दे, शायद नीचे ना दिखाई दे, यहाँ फाइनल कह सकते हैं कि अब त्रिज्या बराबर रूट 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा। और यही 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग त्रिज्या को निकाल लिए। त्रिज्या कितना आ गया, तो त्रिज्या जो हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना बाबू। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस रंग रूप में इसको बनाएंगे। बताइए किन्हीं भी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एकदम आने वाला है आपके एग्जाम में, जो आप एग्जाम देने वाले हैं इस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर एक आएगा। इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है और देखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए ये 2020 में आया हुआ है, 2020 के एनुअल के पहला टाइम में आया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि एक वृत्त है, यदि वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है तो पहले इसका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हम बना देते हैं। मानकर चलिए ये तो केंद्र हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या हमने बना दिया। ये भी त्रिज्या कहलाता है 3 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या कहलाता है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम लोग बना दिए। आगे है एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। 2 स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुका है, ठीक है ना। तो 60 डिग्री के कोण पर बाबू क्या है, यह झुका हुआ है। कितना डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो बताना है प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। यानी कि आपको बताना है, ये मान लिया जाए ए है, ये मान लिया जाए बी है, ये सेंटर ओ है, इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। और ये 60 डिग्री कह रहा है, कितना डिग्री कह रहा है, 60 डिग्री कह रहा है। तो 60 डिग्री कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री कोण यहाँ पर कह रहा है। तो जब 60 डिग्री कह रहा है कोण, तो आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि यह जो है आधा अगर करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, और यह भी आधा करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि कह रहे हैं कि रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। यानी कि ए से पी की लंबाई क्या होगी और बी से पी की लंबाई क्या होगी। तो ये आपको आप जानते होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो जानिए
कि अगर बाहर से कोई बिंदु वृत्त पर स्पर्श करता है तो वो रेखा एक ही बिंदु से जब स्पर्श करता है वृत्त पर तो वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AP जो है बराबर हो जाएगा PB का, ठीक है। AP जो है बराबर हो जाएगा PB का, ठीक है ना। तो अब जब AP जो है PB के जब बराबर हो गया तो यहाँ पर देखिए कभी भी स्पर्श रेखा आकर स्पर्श करता है तो वहाँ एक समकोण 90 डिग्री का निर्माण होता है। जब कोई स्पर्श रेखा वृत्त पर स्पर्श करता है तो वहाँ पर केंद्र से जो आता है त्रिज्या, वो त्रिज्या के पास 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण क्या हुआ बाबू, बन गया आपका 90 डिग्री का कोण क्या हो गया आपका, बन गया। तो अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दिया जाए कि इसमें निकालना क्या है। एक मिनट रुकिए, गला फंस रहा है, पानी पी कर। हाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, AP बराबर BP करेंगे। तो अब हमको करना क्या है, अब इसमें मान निकालना है। मान किसका निकालना है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई का मान निकालना है कि क्या होगी। तो हम लोग जान गए प्रत्येक स्पर्श रेखा का मान AP बटा में BP है। तो अब बताइए जब इसका मान निकाला जाएगा तो अभी आपके सामने केवल एक त्रिभुज का मान निकाल लेंगे और एक त्रिभुज में AP जो है उसी तरह से जितना AP निकलेगा उसी तरह जान जाएंगे कि BP की स्पर्श रेखा की लंबाई वही होगी। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज किसी एक में, त्रिभुज किसी एक में चलते हैं। त्रिभुज ले लिया जाए PAO में, ठीक है ना, PAO में। अगर इसमें चलते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और निकालना है आपको, यह क्या निकालना है, लंब निकालना है। इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो उसको देख लीजिए किस तरह का यह त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इस तरह का त्रिभुज क्या है, वह बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया और ये आपका AO हो गया और ये आपका P हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यहाँ पर है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी कि यह 30 डिग्री है तो यह लंब हो जाएगा, यह लंब नहीं होगा। लंब क्या हो जाएगा बाबू, यह लंब हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए कि अब इसको निकालने के लिए लंब और क्या, लंब और ये बाबू क्या है, लंब और ये क्या है आपका, लंब और आधार हो गया। तो लंब आधार किस में आता है, लंब और आधार किस में आता है, तो लाल कक्का को देखिए, लाल कक्का, लाल कक्का। तो बाबू लाल कक्का में क्या जानते हैं, साइन, कॉस, टेन और ये होता है आपका क्या, टेन के बाद आ गया कॉट, ये सेक और ये होता है कॉसेक। तो यहाँ पर लंब और आधार का बात हो रहा है, यानी कि टेन का बात हो रहा है। किसका बाबू बात हो रहा है, टेन का बात हो रहा है। तो यहाँ पर लंब और आधार है, इसमें लंब और आधार है तो tan का बात हो रहा है, तो tan 30। तो अब देखेंगे tan 30 बराबर लंब बटा में आधार, ठीक है। तो लंब बटा में आधार यानी कि AO tan 30 बराबर, यहाँ पर लंब क्या है, AO बटा में, AO बटा में बाबू क्या करेंगे, AO बटा में AP करेंगे, क्या करेंगे, AP करेंगे। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा में √3 होता है, 1 बटा में √3 AO। तो AO का मान क्या है, 3 है और AP का मान क्या है, नहीं मालूम है, AP निकालना है।
क्योंकि एपी जो है स्पर्श रेखा की लंबाई है और यही स्पर्श रेखा की लंबाई को निकालना है। एपी को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एपी को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एपी के पढ़ाई के लिए पढ़ेंगे तो एपी आएगा और बराबर 3√3 आएगा। क्या आएगा, 3√3 आएगा। एपी के पढ़ाई के लिए पढ़ेंगे एपी और 3 को √3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा स्पर्श रेखा की जो लंबाई एपी है क्या आ गया बाबू, 3√3 आ गया। और यही 3√3 क्या है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा तो एपी का विमान ठीक है, एपी का विमान या बीपी का विमान यही आपका 3√3 आंसर में आएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं हुआ, समझ में तो बढ़िया से आ गया। तो इसी तरह का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आने वाला है और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको बार बार देखकर समझना है, क्योंकि इन साल आप जिस एग्जाम दे रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए इस तरह की वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है ना। अगर आप वीडियो को देखें, वीडियो समझ में आया तो वीडियो केवल लाइक करना है एक, और दोस्तों में शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।